हेलो क्लास 6, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर सबको मिलता है 100% क्वेश्चन के सलूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर एस अग्रवाल की बुक मैथमेटिक्स। आर एस अग्रवाल की बुक है एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 14 और उसके आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। आइए देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं? टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर बाय 11 से इसकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो पहले ऑड प्लेस डिजिट लिखते हैं। सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स। तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट पे देखिए हम काउंट कर रहे हैं 1, 3, 5 और 7, तो सिर्फ 1 मिल रहा है। और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, तो 0, 0, 0 और 1 मिल रहा है। और इसका डिफरेंस क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा वो 1 - 1 = 0। तो अगर ये 0 आ गया तो ये क्या होगा? डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से हम ये नंबर भी करते हैं। सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स। ऑड प्लेस पर देखिए क्या क्या नंबर हैं, मैं मार्क्स कर दे रहा हूँ। 1, 3, 5, 6, 7। ये ऑड प्लेस डिजिट है। 9 + 8 + 6 + 5, देखिए क्या आ जाएगा? 11, 20, 18 आ जाएगा ये। और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट इज इक्वल टू, यहाँ इधर से देखिए 1, 0, 1 + 0, 3 और 2 + 3 + 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। और डिफरेंस देखिए कितना आएगा दोनों नंबर्स का। डिफरेंस जो है वो आपका आएगा 18 - 6 = यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो बच्चों, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो इन नंबर को ऐड किए वो 18 नहीं 28 आया है, तो यहाँ पे 28 लिखेंगे। और 28 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो ये 11 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा होल नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये लिख देंगे डिविजिबल बाई 11। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट नंबर देखिए, ये है, इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है बाई 9 से। तो सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ डिजिट में क्या प्लस करेंगे? 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 3, ये नंबर प्लस करते हैं। देखिए 6, 3, 9, 9, 5, 14, 18, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 22 और 24। अब 24 9 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे 24 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। सो 2, 1, 3, 4, 5, 6, 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 का जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है बाई 3 से। तो सम ऑफ डिजिट देखेंगे तो 1, 2, 3 ही आएगा। सम ऑफ
डिजिट्स जो होगी वो क्या आएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 3। तो 3 जो है 3 इज डिविजिबल बाई 3 है। सो जो हमारा नंबर है 1001 इज डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है इस नंबर की 4 से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है, तो हम ये टेस्ट करेंगे कि 74 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। ये 74 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये होल नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे 74 इज नॉट डिविजिबल by 4। so 10203574 is not divisible by 4। ओके, नेक्स्ट जो हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है वो इस नंबर की 8 से टेस्ट करनी है। तो यहाँ पर जरा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए लास्ट की 4 डिजिट चेक करनी पड़ती है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 624 इज डिविजिबल बाई 8 होता है। सो जो हमारा होल नंबर है 12030624 इज डिविजिबल बाई 8 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, उसको देखिए क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम नंबर्स, हमें बताना है कि 103 प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इसका तरीका ये है कि इसको हम चेक करते हैं कि 103 2 3 5 7 11 13 और 17 और 19 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये इन सारे नंबर से डिविजिबल नहीं होता है तो ये प्राइम नंबर होता है। अगर किसी एक से डिविजिबल हो जाता है तो प्राइम नंबर नहीं होता। देखिए लिखते कैसे हैं, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ, मैं एक लिख दे रहा हूँ, टेस्ट द डिविजिबिलिटी of 103 by each one of the prime numbers 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। मीन्स हम पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 103 2 3 5 7 11 13 और 17 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये नॉट डिविजिबल है तो ये प्राइम नंबर होगा। अगर इसमें से किसी एक से डिविजिबल होगा तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो वी फाइंड दैट, हम आगे देखते हैं, वी आपको टेस्ट करना होगा। वी फाइंड दैट it is not divisible by any of these number, means 103 is not divisible by any of these numbers। so ये क्या है, so 103 is a prime number। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें करना है। हमें क्या करना है, 2 3 5 7 11 13 17 19 से चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये नहीं डिविजिबल है तो प्राइम नंबर, और अगर डिविजिबल है इसमें से किसी एक नंबर से तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 137 भी इनमें से किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। सो ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। आप चेक कर लीजिएगा और इस तरह से लिख लीजिएगा।
ये प्राइम नंबर है। मैं एक ठो लिख दिया हूँ, आप कर लीजिएगा, ये प्राइम नंबर है। 161 ये क्या है, ये 7 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 7 है। सो इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो यही प्रोसेस आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 का फोर्थ। देखिए 15 का फोर्थ ये क्या लिखा है 179। 179 भी किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, इट इज़ ए प्राइम नंबर, इट इज़ ए प्राइम नंबर। बच्चों ये आपको चेक करना पड़ेगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 से चेक करना होगा। अगर ये किसी भी नंबर से नहीं कटेगा तो ये प्राइम नंबर होगा, अगर किसी से भी कट जाएगा तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो मैंने चेक कर लिया है, ये प्राइम नंबर है। और देखिए 217, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 से डिविजिबल है, तो ये क्या है, डिविजिबल बाई 7 है। सो ये प्राइम नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप कर लीजिएगा। 277 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये भी कोई किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। 15 का देख लेते हैं हम, जो 7th है। 15 का 7th क्वेश्चन जो है वो 331 है। ये भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये भी किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, जो नेक्स्ट नंबर है वो 397 है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। आप चेक करिएगा और कॉपी में जैसे मैंने लिखवाया है वैसे आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने लिखवाया उस तरह से लिखना है। ठीक है, तो ये भी एक प्राइम नंबर है, मैंने 2 बार लिख दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नंबर। हमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल देना है, कैसा वो नंबर होना चाहिए। विच इज़ डिविजिबल बाई 2 बट नॉट डिविजिबल बाई 4। हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है जो 2 से तो डिवाइड हो लेकिन 4 से नहीं। ऐसे इनफाइनाइट नंबर है, कोई भी एक लिख सकते हैं, मैं एक लिख दे रहा हूँ 6। ठीक है, और भी कोई नंबर हो सकता है जो 2 से डिविजिबल हो लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं हो। 14 लिख सकते हैं, जो 2 से तो डिवाइड होगा लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे हैं, तो सिर्फ आपको एक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए, जो सेकंड है वो क्या बताना है, इसमें क्या देना है, एक एग्जांपल। विच इज़ डिविजिबल बाई 4 बट नॉट बाई 8। ऐसा नंबर बताना है जो 4 से डिविजिबल हो लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं हो। ऐसा नंबर बताना है। तो 4 से डिविजिबल नंबर जो होता है वो 12 होता है बच्चों, बट ये 8 से डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही नंबर हो जो 4 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट जो हमें बताना है, एग्जांपल देना है। विच इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 8। ऐसा नंबर बताना है जो 2 और 8 से डिविजिबल हो लेकिन 16 से डिविजिबल ना हो। तो ऐसा नंबर हो सकता है आपका 24 हो सकता है, क्योंकि देखिए 24 2 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है, लेकिन 16 के टेबल में 24 नहीं आता है। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही एग्जाम्पल हो। विच इज़ डिविजिबल बाई 3 एंड 6 नॉट डिविजिबल बाई 18। एक ऐसा नंबर बताना है जो 3 और 6 से डिविजिबल हो लेकिन 18 से डिविजिबल ना हो। तो ये देखिए हम 12 लिख सकते हैं, 24 भी लिख सकते हैं, जो 18 से तो नहीं डिवाइड होगा लेकिन 3 और 6 से होगा। तो आपको सिर्फ एक ही लिखना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो देखिए, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इट इज़ मस्ट डिविजिबल बाई 8। मतलब ये कह रहा है कि अगर एक नंबर 4 से डिविजिबल है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 8 से भी डिविजिबल हो, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इट इज मस्ट डिविजिबल बाई 4, इसी का जस्ट अपोजिट है और ये आंसर क्या है, ट्रू है। ठीक है, मीन्स अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से जरूर से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। 17 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखते हैं। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई सम ऑफ 2 नंबर्स एग्जैक्टली इट मस्ट बी डिविजिबल बाय द नंबर्स सेपरेटली, मतलब अगर किसी दो नंबर को प्लस करने पर किसी से वो डिवाइड हो जाता है तो दोनों अलग अलग भी डिवाइड हो गए, ये जरूरी नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 10 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, क्योंकि 9 और 10 प्राइम नंबर है तो जो अगला नंबर होगा डिविजिबल वो इन दोनों के प्रोडक्ट से ही मिलेगा, तो 9 10 या 90, तो 90 से तो डिविजिबल ही होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर 18 से डिविजिबल हो, ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 7 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 21, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हम क्या आएगा, दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों का प्रोडक्ट 21 आएगा, तो 21 ही ऐसा नंबर होगा जो 3 और 7 से डिविजिबल होगा, तो इसके बाद जो भी मिलेंगे इसके मल्टीपल होंगे, इसलिए वो 21 से भी डिवाइड होगा। द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव्स ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इफ़ ए नंबर डिविजिबल बाय 2 नंबर्स एग्जैक्टली इट मस्ट डिवाइड्स देयर सम एग्जैक्टली, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इस तरह से ये बच्चों एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। इसी तरह से चैनल पे बने रहिए जिससे मैं आगे के भी क्वेश्चन के सलूशन आपको बता सकूं। थैंक यू।